मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इलेक्शन का गहमा गहमी है, प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे चल रहा है। इस सूरत हाल में तमाम पार्टियां के कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुका है, सिंबल भी मिल चुका है, नंबर भी बटन का आ चुका है। किसका कितना नंबर बटन है उसके ऊपर भी खेला जारी है। इसी सूरत हाल में उम्मीदवार जो है जनता के दरमियान, अवाम के दरमियान में अपनी पैक्ट बनाने के लिए और वोट पाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात 39 वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार अली हुसैन सोनू साहब से करवाने जा रहा हूं। आपका सरपरस्त न्यूज लाइव में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं सरफराज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने हमसे आज हमको इंटरव्यू लेने चाहा, लेकिन हमने भी उनको बोला कि आज हमारे इंटरव्यू लीजिए। आज आप आए हैं, आपका मैं यहाँ मेरे ऑफिस में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अली हुसैन सोनू साहब, आप तो टीएमसी पार्टी में थे, टीएमसी पार्टी से काफी दिनों से मुंसलिक थे, मगर क्या जरूरत आन पड़ी कि आप जो है पार्टी परिवर्तन करके आप कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं सरप्रस्त के नाजरीन को आप बताएं। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि हम 39 की जनता 2015 में भी मुझको चाहा। जब 2015 में नहीं माना, मैं नहीं खड़ा हुआ तो लोग को नाराज़ हो गए, लोग बहुत दुखी हुए और मैं पार्टी को मोहब्बत करता था, इसलिए पार्टी नहीं छोड़ा उस टाइम में। और हमारा एमपी उस टाइम में हमको बुला के बहुत समझाया था कि मैं और पार्टी मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं फिर उसके बाद में 5 साल बहुत काम किया, आम जनता देखा है। उसके बाद में भी अभी सर्वे का हिसाब से भी हमको टिकट नहीं दिया गया, तो आम जनता जो है, हमारे वार्ड की जनता, इसने सब हमारे पास आए और कहने लगे कि अली हुसैन सोनू भाई, इसके अगेंस्ट में आपको खड़ा होना होगा। हाँ, जनता आपको चाह रही है और इस वार्ड का डेवलपमेंट, इस वार्ड की तरक्की के लिए आपको इस वार्ड में खड़ा होना होगा। मजबूरन जनता की आवाज़ है, अवाम की राय पे आप खड़े हो। अवाम की राय पे हम खड़ा हुए। और लोकतंत्र में अवाम ही सब कुछ है। सब कुछ अवाम है, अवाम छोड़ के कुछ नहीं है। वो अवाम जो चाहेगा वही होगा। फैसला वोट भी अवाम देगा। हम और आप तो वोट से जीतेंगे नहीं या हारेंगे नहीं, जो अवाम डिसीजन लेगा वही होगा। वही सबसे बड़ा बेशक बेशक जनता का फैसला। अली हुसैन सोनू साहब, जब आप दरमियान में, जनता के दरमियान में जा रहे हैं, तो उस वक्त किसी ज़माने में आपने टीएमसी के लिए वोट मांगा था, 2021 में असेंबली इलेक्शन में, 2019 जो है लोकसभा इलेक्शन में, मगर आज जब आप कांग्रेस के बैनर पर कांग्रेस का पट्टा लगा करके अवाम के दरमियान में जा रहे हैं, तो अवाम क्या बोल रही है कि आपने ठीक किया परिवर्तन करके पार्टी का, या फिर आपने गलत किया? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 39 वार्ड के काउंसलर के उम्मीदवार जनाब अली हुसैन सोनू साहब से। हम अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम हमको देख के एक ही कह रहे हैं कि बस आपका ये हक था और हम लोग आपका हक को दिलाएंगे। आपका ये हक था, हमने आपका हक हम लोग आपको दिलाएंगे। आप अच्छा किए कि आप इस कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुए हैं। पूरी जनता आपके साथ है, हम लोग वोट आपको देंगे। एक बार आपको चांस मिलना चाहिए, ये जनता। देखिए, अली हुसैन साहब बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब मैं जनता के दरमियान में जा रहा हूं तो जनता बोल रही कि आपका हक था, आपको हक मिलनी चाहिए। जब हक का हकदार को हक मिल जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब अवाम के दरमियान में आप डोर टू डोर कर रहे हैं और या रोड शो कर रहे हैं, 1 बाय 1 मुलाकात कर रहे हैं, फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या मसाइल समझ में आ रहा है? क्या चीज वाट का मसाइल है? क्या लोग बोल रहे हैं? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, 39 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं अली हुसैन सोनू साहब। वार्ड का समस्या बहुत है जी, बहुत समस्या है। इस वार्ड के अंदर में सबसे बड़ा समस्या हमारा मैदान है जी, मार्केट स्क्वायर ग्राउंड, जहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर से खेल के आज इंडिया खेले हैं। आज इस मैदान का दुर्दशा देख लीजिए। 15 साल से ये कब्रस्तान बन के पड़ा हुआ है। इस कब्रस्तान के अंदर में रात को सोने में आदमी डरता है, कहाँ से चूहा निकलेगा, कहाँ से सांप निकलेगा, कहाँ से क्या निकलेगा। लोग आजकल सोते नहीं है। इतने गड्ढा खोद के रख दिया है कि 12/7 में अगर पानी हो जाता है तो कम से कम वहाँ पर से मच्छर पूरे एरिया के अंदर घुसता है और यहाँ पर डेंगू मलेरिया बहुत होता है। बेशक बेशक। इसी के लिए दूसरी बात यह है कि हमारे 39 वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल का मांग था हमारा। 2014 में हमने आवाज़ उठाया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी हम बोलते हैं कि हम अगर काउंसिलर बनेंगे तो सबसे पहले हमने कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और मैदान ठीक करेंगे। और इंजुमन इत्तेहादिया जो यहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर स्कूल को वो लोग अपना कब्जा करके एक अपना
ऑफिस बना के रखा है, वहाँ बच्चे पढ़ने लिखने का जगह है, वहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिस बन के रहा हुआ है। मैं ये सब के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी बात ये है कि आप बगल में एक मार्केट है, बन्नो परिषद मार्केट, आप जाइए वहाँ पर देखिएगा किस तरह का गंदगी मचा हुआ है। वहाँ के लोग हमको बोल बोल के थक गए। मैंने MIC से भी मैंने बात किया। समझिए कि पपाया हुआ है, गंदगी अच्छे लोग कोई वहाँ पर आएंगे नहीं। मार्केट के लोग सब सर में हाथ दे के बैठे हुए हैं। मार्केट फ्लप हो गया, वहाँ पर फ्लप हो गया है। आप जाइए वहाँ पर देखिए, मंडी की जितनी गाड़ी है वहाँ उतर रही है। मैं किसी का विरोध में नहीं जाने चाह रहा हूँ, मैंने कोई बिजनेस कमा रहा है, मैं इसका कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो सफाई का मामला होनी चाहिए। सोचना चाहिए यहाँ के लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो माने जो पार्टी पद में बैठे हुए हैं, उनका काम है साफ सुथरा करके रखना। आप जहाँ मछली पट्टी बोलते हैं, आप जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ पर आप नाक पकड़ के चाँप के घुसिएगा, वहाँ पर इतना गंदा बना के रखा गया। मतलब 39 वार्ड गंदगी का अंबार हो गया है, अंबार हो गया। आप रास्ता से आइए, आप खुद समझ में आएगा हम क्या बोलेंगे। अगर हम कुछ बोलते हैं तो आदमी, देखिए हमारा मकसद ये है कि वार्ड के डेवलप के लिए हम आए, जनता ने हमको लाया है। हम वार्ड का डेवलप कब करेंगे, जब हमारे पास कोई। यहीं पर एक सवाल हुजूर ले लेते, आप तो TMC पार्टी में थे, 10 साल से वो काउंसलर है, तो आपने उनको समझाया नहीं था कि सब तरक्यात के काम करना? मैं समझाने वाला होता कौन है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ MP MLA का बात सुनता है। और आप उस टाइम में MP MLA उनका मैंने समझिए हाँ में हाँ मिला के काम होता था। यहाँ तक जब मैं इलेक्ट्रिक का लाइन एक बार लगा रहा था, उसमें भी वो पाबंदी लगा दिया था। आप देखे होंगे बीच में पूरे लोग यहाँ के 19 में तमाम लोग यहाँ पर एक जुलूस निकाल दिया था उसके नाम से। मैं वो बोलिएगा तो वीडियो क्लिप भी आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा आप। उसके नाम से जुलूस निकला था यहाँ पर। तो जनता का काम करने के लिए आप रुकावट कीजिएगा तो जनता आपको कैसे पसंद करेगा? आपको अपना नायक चुना है तो आपको खिदमत अंजाम करेंगे। बेशक, तो आप जनता के लिए आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको तो काम कराना चाहिए, ठीक है, कोई भी करा रहा है। अगर आपके जरिए से महबूब साहब नहीं हो रहा, अगर मेरे जरिए से हो रहा तो आप बोलिएगा करवा लीजिए काम, फायदा तो आप ही को हो रहा, प्रतिनिधि तो आप है, हम नहीं है। लेकिन आप रोक रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे, तो जनता नाराज हो गया है। जनता एक कोऑर्डिनेटर, एक काउंसिलर का विरोध में इतना बड़ा मिचिल निकालना और गंदा गाली बक्के, तो ये तो शर्म वाली बात है। एक तो सबसे बड़ी इन लोग को खुश ये होनी चाहिए कि 5 साल का कार्यकाल मिलता है, मुद्दत मिलता है, मगर इसमें 1.5 ईयर एक्स्ट्रा मिल गया और ज्यादा काम कर देनी चाहिए। बेशक ज्यादा काम करना चाहिए। हाँ। क्या काम हुआ है पूरा वार्ड घूर के देख लीजिए। लॉकडाउन में मैं ये देखा हूँ, सुना हूँ कि आपने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया था, जनता के दरमियान में थे, आप एकदम लगे हुए थे पूरी टीम के साथ। तो ये जो काम करने का जो जज्बा आपके अंदर आया, ये कहाँ से आया? ये देखिए, हम शुरू से जब से मैं क्लब चला रहा हूँ, मोहम्मडन एथलेटिक क्लब। जी बिल्कुल, आप स्पोर्ट्स 98 से हम क्लब चला रहे हैं, ठीक है। 2001 में हम एक्टिव मेंबर हुए, हम वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन 2001 में मैं प्रेसिडेंट हुआ। प्रेसिडेंट होने के बाद में कुछ दिन के बाद, इलेक्शन के बाद में हमको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में हम अपना काम चालू किया। इतना काम चालू किया है कि उस जमाने में महबूब साहब, आप भी देखे होंगे, मैं मोहम्मडन AC क्लब के बगल में बास्केटबॉल के तरफ में मैं पंडाल बना के वहाँ पर एक अवतार पार्टी का प्रोग्राम करता था, जो कलकत्ता के मशहूर मारूफ शख्सियत वहाँ पर आते थे। मैंने वहाँ MP भी आते थे, प्लस आपका पुलिस के DC और आपके जाके फोर्ट विलियम के कर्नल आते थे, और कलकत्ता के अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर आते थे। तो आप देखें, ये जज्बा हमको शुरू से, कोई आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में जज्बा आया, ऐसी कोई बात नहीं है। अली हुसैन सोनू को तृणमूल कांग्रेस का नाम से पहचान नहीं है, मैं अपना पहचान खुद हूँ। मैं सोशल वर्कर शुरू से था, और स्पोर्ट्स के ऊपर भी, और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन वगैरह में भी आप हैं। बेशक, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का अभी मैं सब कमेटी का मेंबर हूँ जी। मैं सब कमेटी का मेंबर हूँ जी। फुटबॉल का बेशक। आप चाहते हैं आज मोहम्मडन AC क्लब के हम प्रेसिडेंट भी हैं, और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का सब कमेटी का मेंबर भी हूं मैं जी। तो अपने एरिया से हुजूर आपने कितने बंदे को, कितने लड़के को? उस जमाने में जब क्लब बहुत ग्रास लेवल पे था, माने B ग्रुप में था, हमने जो टैलेंट, देखिए अपने घर का लड़का, मेरा अपना भतीजा को ले आके भर्ती कर दे, मैं अपने लड़का को भर्ती कर दूं, तो मैं क्लब के साथ में और कौम के साथ अन्याय करूंगा जी। बिल्कुल, ये क्लब मेरी बाप की जागीर नहीं है, क्लब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है।
तो जो टैलेंटेड है मैं उसी को लूंगा। अगर 19% होगा तब भी मैं ले लूंगा अपना क्रेडिट में। अगर आप 15-18 होइएगा तो ये नाइंसाफी होगी। मैं क्लब के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। इसीलिए जो टैलेंटेड लड़का, जिसमें खालिद रजा है, बहुत सारे लड़के हैं जो टैलेंटेड थे, मेरे क्लब में खेले हैं। अगल बगल के और भी हैं, बहुत से हमने लड़कों को खिलाया और कम से कम हमने 20 से 25 लड़का को हमने नौकरी दिया। बड़े बड़े, खास करके बंगाल पुलिस में तो बहुत ज़्यादा लड़का मेरा है। इलेक्शन का आपका मुद्दा, एजेंडा क्या है इस बार? इलेक्शन का एजेंडा है कि वार्ड का डेवलप करना। वार्ड का डेवलप करना। मैं खुद का नहीं। खुद का क्या, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पूरा कलकत्ता हमको जानता। मैं 33 बरस से मोहम्मडन ये खादिम को सप्लायर हूँ। मैं केएम खादिम, जो बंगाल की बहुत बड़ी पार्टी है, मैं 33 साल से उसको सप्लाई कर रहा हूँ। सोचिएगा, 33 साल से। 33 इयर्स। अल्लाह की करम है मेरे पास है। मेरा वेल सेटअप मेरा बिजनेस है। वेल सेटअप बिजनेस जिसको कहता है, मेरे पास में है। तो हमको ये सब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है खाने कमाने के लिए। पब्लिक का काम करने, मेरा ख्वाहिश है डेवलप करना। मैं मोहम्मडन एसी क्लब, बेरोजगारी भी मैं देखता हूँ किस हल्के में है उसका। मैं मोहम्मडन एसी क्लब को भी जमीन से निकाल के, उस टाइम में बोला जाता था कि 32 दांत में एक जुबान मोहम्मडन स्पोर्टिंग। मैं 32 दांत में 2 जुबान पैदा कर दिया था, एक मोहम्मडन स्पोर्टिंग, एक मोहम्मडन एसी। जो इस बंगाल से भी खेला, ड्रॉ किया, जो मोहन बगान से भी खेला और मोहम्मडन से भी ड्रॉ किया। तो ये ख्वाहिश हमारे दिल में शुरू से है कि डेवलपमेंट। बिल्कुल। हमको दुख इस लगता है कि हम अपने वार्ड का डेवलप नहीं कर सका। देखिए, अगर यहाँ की अवाम, 39 की अवाम, यहाँ के वोटर्स आपको प्यार मोहब्बत से नवाजते, वो प्यार मोहब्बत है वोट की शक्ल में, वोटों से आपका गोदी को भर देते हैं, तो आप यहाँ की अवाम के लिए क्या करेंगे? इस यहाँ के अवाम के लिए क्या करना है तो उस टाइम बताएंगे हम। अभी हम क्या बताएंगे यहाँ के अवाम? भी कुछ तो आप जहन में खाका तो बना के रखे होंगे। एक मिनट, अभी आप एक बात पूछे थे कि आपने लॉकडाउन में क्या किया है सोनू भाई, या बहुत सारे लोगों को बांटा। हमने दूध भी बांटा, मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। आप सुन लीजिए, यहाँ की 39 की जनता से जा के पूछेगा, मैं लाइन लगा के किसी को अनाज नहीं दिया हूँ। मैं एक एक बस्ता भर के अनाज दिया हूँ और सबको घर में पहुँचा के दिया हूँ। कोई मेरे पास आके लंबर न लगा, क्योंकि बहुत लोग जरूरतमंद थे, लेकिन इज्जत के लिए वो नहीं आते थे कि मेरी छवि फोटो होगी। मैं किसी का फोटो नहीं किया। मैं 5000 घर में अनाज दिया हूँ, 5000 घर के अंदर में अनाज दिया हूँ। आप पूछ सकते हैं कि सोनू भाई ने क्या क्या अनाज दिया है, लेकिन मैं फोटो नहीं खींचा किसी का। इसीलिए तो जनता आपको खड़ा की है। इसीलिए जनता खड़ा किया। तो जनता का अगर उम्मीद में हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, दिन रात 5 तल्ला बिल्डिंग, 6 तल्ला बिल्डिंग, 4 तल्ला बिल्डिंग, सब में चढ़ रहे हैं। मेहनत में अपना है, बाकी देने का मालिक तो अल्लाह है। मुकाबला कैसा होगा, किन के साथ? कोई मुकाबला नहीं है, इंशाल्लाह जीत रहे हैं। मार्जिन क्या होगी? भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। देखिए, आप बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता भीड़ लगा दी। ये जनता का प्यार है। अली हुसैन सोनू को जनता शुरू से चाहता है और इंशाल्लाह रहीम 39 वार्ड का हम ही शुरू में बत्ती जलाया था। तृणमूल कांग्रेस का माने चिराग जलाने वाला अली हुसैन सोनू है। यहाँ पर सीपीएम का तांडव मचता था। 10 बजे इलेक्शन, 11 बजे खत्म। 8000-9000 वोट से सीपीएम जीत गया। लेकिन जब से अली हुसैन सोनू खड़ा हुआ, आप सोच लीजिएगा, सीपीएम को यहाँ से खत्म कर दिया 5 साल के अंदर। लेकिन हमारे डर से बहुत सारे सीपीएम सब तृणमूल में चले गए। जीत का कितना यकीन? आखिरी सवाल है ये। 100%। बार इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 100% अल्लाह की मेहरबानी से। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे थे सरपरस्त न्यूज लाइव। हमने अली हुसैन सोनू साहब से, जो 39 वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार है, कांग्रेस के बैनर पर, पंजा के बैनर पर इलेक्शन लड़ रहे, बहुत सारे सवालात हमने पूछा। क्यों पार्टी छोड़ा, क्यों पार्टी ज्वाइन किए, क्या वजूहात थी, आप पार्टी में भी साथ थे, काम हुआ नहीं हुआ, इन सारे सवालात का अली हुसैन सोनू साहब ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। तो कहने का मतलब यह है, आप देखना है कि 19 दिसंबर को इलेक्शन है। इलेक्शन के दिन किनके किस्मत के ऊपर, किनके सर के ऊपर ताज बनता है, ये तो वक्त बताएगा। मगर 39 वार्ड में मुकाबला कड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गोल मार के चला जाएगा। मुकाबला टफ है। जनता खामोश है। जनता का प्यार भी सोनू भाई को मिल रहा है। ऐसी सूरत हाल में देखना है कि ये प्यार क्या 19 दिसंबर तक मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत।
थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।